रात का समय, मेरठ के एक छोटे से गांव के बाहर खेतों में पड़ी लाश, शरीर पर 3 गोलियों के निशान, चेहरे पर दर्द ही दर्द और आंखें जैसे किसी धोखे की गवाही दे रही हों। आसपास खड़े लोग कह रहे थे, किसने मारा, कैसे मारा? और तभी पुलिस को एक हैरान कर देने वाली सूचना मिलती है। वो महिला जो रो रो कर कह रही थी कि मेरे पति की हत्या हो गई, वह खुद इस हत्या की मुख्य साजिशकर्ता निकली। 3 बच्चों की मां, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसका प्रेमी जो उसकी हर बात पर जान देने को तैयार था। आखिर किस मोड़ पर एक प्रेम कहानी एक खूनी खेल में बदल गई? क्यों एक पत्नी ने प्रेमी से कहा, मेरे पति को गोलियों से भून डालो? आज हम पूरी कहानी खोलेंगे, परत दर परत। मेरठ जिले के एक गांव में रहने वाला राहुल एक साधारण, मेहनती और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी शादी अंजलि से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे थे और गांव में उनकी छवि एक खुशहाल परिवार जैसी ही दिखती थी। अंजलि धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने लगी। उसे इंस्टाग्राम रील्स बनाने का बेहद शौक था। वह वीडियो बनाकर पोस्ट करती और हर रील में कहती, मेरे पति ही मेरी दौलत है, मेरा सब कुछ है। आसपास के लोग भी यही मानते थे कि अंजलि और राहुल का रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन सोशल मीडिया की एक चमक कई बार जिंदगी की असलियत को अंधेरे में धकेल देती है। धीरे धीरे अंजलि की रील्स पर कमेंट्स बढ़ने लगे। कई अनजान लोग उसकी खूबसूरती, उसकी बातों और उसके अंदाज के लिए तारीफें करने लगे। इन्हीं कमेंट्स के बीच अंजलि की मुलाकात हुई अजय नाम के युवक से। अजय उसी गांव का रहने वाला था। युवा बेफिक्र और अंजलि के प्रति जल्द ही आकर्षित हो गया। शुरू में ये रिश्ता रील्स, लाइक और कमेंट से चला, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के बीच गहरा संबंध बन गया। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। अंजलि अजय के साथ घंटों बातें करने लगी। अक्सर बहानों से घर से बाहर निकल जाती, कई बार देर रात तक कॉल पर रहती। राहुल, जो अंजलि से बेइंतहा प्यार करता था, उसने पत्नी के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव देखना शुरू किया। देर से घर आना, नए कपड़े, घर के कामों से ध्यान हटना, फोन का पासवर्ड बदल जाना। राहुल को शक होने लगा, लेकिन वह पत्नी को खोना नहीं चाहता था। एक रात राहुल ने अंजलि का फोन चेक कर लिया और उसे सारी सच्चाई मिल गई। अंजलि और अजय के प्रेम संबंध, यहीं से वह हादसा शुरू हुआ जिसने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया। राहुल ने अंजलि से पूछा, उसने सफाई दी, लेकिन झूठ को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सका। राहुल ने अंजलि को डांटा, धमकाया भी, ये सब खत्म करो वरना घर टूट जाएगा। लेकिन अंजलि अब अजय की दीवानी हो चुकी थी। अजय पर दबाव बढ़ने लगा। अंजलि उसे कहती, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पति को रास्ते से हटाओ। यहाँ कहानी का मोड़ अब खतरनाक हो चुका था। अंजलि और अजय ने मिलकर प्लान बनाया। तय हुआ कि राहुल को गांव के बाहर खेतों में मिलने के लिए बुलाया जाएगा। उसे लगेगा कि कोई जरूरी बात करनी है और इसी बहाने उसे खत्म कर दिया जाएगा। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार अजय और अंजलि कर रहे थे। अजय ने राहुल को फोन किया और कहा कि उससे जरूरी बात करनी है। राहुल रिश्ते बचाने की चाह में वहां पहुंच गया और वही उसे 3 गोलियां मार दी गईं। उसका शरीर खेत में गिर पड़ा और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। अजय वहां से फरार हो गया और अंजलि घर में बैठकर रोने लगी। मेरे पति की हत्या हो गई। उसके आंसू देखकर गांव वाले भी धोखा खा गए। सबसे पहले पुलिस ने सोचा कि यह मामला लूटपाट का हो सकता है, लेकिन फिर उन्हें 2 हैरान करने वाले तथ्य मिले। पहला, अंजलि पति के शव मिलने के बाद घर से गायब थी। दूसरा, अजय भी लापता था। यानी अब शक का दायरा केवल इन 2 लोगों पर जा रहा था। पुलिस ने फोन कॉल रिकॉर्ड निकाले जिसमें आखिरी कॉल अजय का था। फिर पुलिस ने दोनों की लोकेशन ट्रैक की। दोनों एक ही जगह छुपे हुए मिले। गिरफ्तार करने के बाद अजय ने सब कबूल लिया। उससे पूछताछ में उसने कहा, अंजलि ने कहा था मेरे पति को 3 गोलियां मार देना, वे हमारे रास्ते का कांटा है। यह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। जांच में सामने आया कि अंजलि को रील्स बनाने का जुनून था। उसे सोशल मीडिया की चमक पसंद थी। उसने खुद स्वीकार किया कि इंटरनेट पर मिले कमेंट्स से उसका मन बदलने लगा था। राहुल उसे प्यार करता था, लेकिन अंजलि पर अजय का प्रभाव ज्यादा हो गया। अंजलि ने कहा, मैं अजय को नहीं छोड़ सकती थी और राहुल हमारे रास्ते में थे। यह वही महिला थी
जो रील्स में पति के लिए मीठी बातें कहती थी और पीछे से उसे मारने की साजिश रच रही थी। अंजलि और अजय के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ। भारतीय दंड संहिता आपराधिक साजिश की धारा 120B, अवैध हथियार की धारा 27। कोर्ट में पेश होने पर अजय ने अपना गुनाह कबूल किया। अंजलि ने पहले इनकार किया, लेकिन सबूतों, कॉल रिकॉर्ड और गांव के गवाहों के बयान के आधार पर उसकी साजिश साबित हो गई। दोनों को जेल भेज दिया गया। एक पति जिसने पत्नी पर भरोसा किया, एक महिला जिसने सोशल मीडिया की चमक में अपना परिवार खो दिया, और 3 मासूम बच्चे जो आज अनाथ हो चुके हैं। कभी कभी प्यार नहीं, प्यार का छल सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। सोशल मीडिया की दुनिया चमकीली जरूर है, लेकिन इसके पीछे कितने रिश्ते टूट जाते हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। यह कहानी उसकी एक खौफनाक मिसाल है। अगर आपको यह केस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस मामले में किसकी सबसे बड़ी गलती लगी। और हाँ, ऐसे ही रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए हमारे चैनल क्रिमिनल डायरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें।